हम दस्तक देंगे आखिर हमारे देश के किसानों के अधिकार पर, हक पर डाका डालने वाला खाद चोर कौन है। हमारे देश के उर्वरक मंत्री संसद में ऐलान करते हैं कि हमारे देश में खाद की कोई कमी नहीं है। देश के विभिन्न राज्य ये दावा कर रहे हैं कि खाद की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देश के अन्नदाता सरकारी खाद के लिए तरस रहे हैं। घंटों घंटों लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं। कई दिन गुजर जाने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। अब सवाल यही है कि खाद के भंडार अगर देश में भरे हुए हैं तो किसानों तक खाद क्यों नहीं पहुंच रही। सरकार और किसान के बीच वो खाद चोर कौन है जिसे पकड़ने में पूरा सरकारी तंत्र नाकाम है। आखिर खाद चोर कौन है, सरकार मौन क्यों है। उस जगह का नाम लिख करके दे। खाद पर मचा कोहराम, ये कैसा निजाम। किसान खाद चाहिए सर। हाँ। दुकान पर सर महंगी दे रहे हैं। छोड़ के आते हैं। हर जगह है बाहर से और मिल नहीं रही खाद। खाद के लिए किसान की चली गई जान, खाद के लिए तड़पता तरसता किसान। 100-200 रुपए ले लेके ऐसे कर रहे हैं। देश का अन्नदाता पस्त, सरकार मस्त। कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं लंबी लंबी कतारें, कहीं किसानों की पिटाई, कहीं सत्ता के नशे में चूर मंत्री का किसान की आवाज को अनसुना करना। सरकारी खाद के लिए पिटता तड़पता लुटता सिर्फ और सिर्फ किसान, यानी बदहाल किसान और बेपरवाह सरकार। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो स्टेट गवर्नमेंट की है, बट यस वी सपोर्ट देम एंड व्हाटएवर इज नीडेड दैट इज बीइंग गिवन टू द स्टेट्स अकॉर्डिंगली। हद तो ये हो गई, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के जमुना प्रसाद कुशवाहा आज दुनिया में नहीं है। कतार में खड़े खड़े सांसें उखड़ गई, लेकिन सरकारी सब्सिडी पर मिलने वाली खाद नहीं मिली। अब घर लौटी है किसान जमुना की लाश। किसान की मौत आज देश के सत्ताधीशों से सवाल पूछ रही है, क्योंकि जिला प्रशासन ने अपने नकारेपन की सभी हदों को पार कर दिया। एक किसान की मौत को ही हजम कर गए। उनके मृत्यु कल अस्पताल में हुई है। इसके बारे में सोशल मीडिया में कुछ खबरें प्रकाशित हुई थी कि वो 2-3 दिन से लाइन में लगे हुए थे और खाद वितरण में उनको तकलीफ आ रही थी। हमने इसकी तहकीकात की, जानकारी ही तो ये पता चला कि ये सब बातें सर्वथा गलत थी। अपनी फसल के लिए खाद लेने गए जमुना तो बेमौत मारे गए, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। न सरकार की नींद टूटी और न स्थानीय प्रशासन के पास किसानों की सुध लेने का वक्त है। उत्तर प्रदेश में खाद लेने आए किसानों के साथ खुल्लम खुल्ला वर्दी वाले गुंडागर्दी पर उतारू हैं। मध्य प्रदेश में कतारों में खाद का इंतजार करते किसानों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। राजस्थान के किसानों के लिए सरकारी खाद पाना आज लॉटरी जीतने से कम नहीं है। ये तस्वीरें सबसे बड़ा सबूत है कि कई राज्यों में खाद की किल्लत है। घंटों घंटों किसान खाद के इंतजार में कतारों में जूझ रहे हैं, लेकिन देश के रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा देश की संसद में खड़े होकर इन तस्वीरों को झुठला देते हैं। केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा दावा करते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं। खाद की किल्लत का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सरकार विरोधियों का हथकंडा और एजेंडा है। ये वातावरण बनाने की कोशिश होती है कि फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है। हमने टाइमली हर एक स्टेट को फर्टिलाइजर पहुंचाया है। देश की संसद में उर्वरक मंत्री ने खाद के स्टॉक का आंकड़ा रखा। स्टॉक में 67.85 लाख मीट्रिक टन यूरिया मौजूद है। 50 लाख मीट्रिक टन खाद अगले महीने तक आएगी। 17 लाख मीट्रिक टन आयातित खाद पोर्ट पर है।
यानी देश में करीब करीब 134.85 लाख मीट्रिक टन खाद है। केंद्र सरकार के पास खाद की कोई कमी नहीं, तो सवाल यही है कि बीच में खाद कौन खा रहा है, किसानों तक खाद क्यों नहीं पहुंच रही है, बीच में कौन है? तो इसका ठीकरा उर्वरक मंत्री ने देश के अन्नदाता और राज्य सरकारों के माथे पर फोड़ा। एक बात जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, किसान को हम सब्सिडाइज फर्टिलाइजर देते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी 10 बोरी की है, ही इज टेकिंग 50 बैग्स, तो दिस इज आल्सो हैज टू बी टेकन इनटू। क्या देश के किसानों की कालाबाजारी से खाद की किल्लत है? क्या गरीब किसान सब्सिडी पर खाद खरीदकर बेच देता है? क्या बीजेपी की राज्य सरकारों को किसानों की परवाह नहीं है? क्या उर्वरक मंत्री ने अपनी पार्टी की राज्य सरकारों पर उंगली उठाई? सोचिए, जिस किसान के पास अपनी फसल उगाने के लिए चंद पैसे नहीं हैं, सब्सिडी पर मिलने वाली खाद ही फसल का एक सहारा है, जो खाद पाने के लिए तमाम तरह की सरकारी प्रताड़ना से गुजर रहा है, उसी किसान पर उठती उंगली सरकारी तंत्र की नीति और नियत पर गंभीर सवाल उठाती है, क्योंकि जिन कंधों पर किसानों के कल्याण का जिम्मा है, वही किसानों की दुश्वारियों का माहौल उड़ाने में जुटे हैं। वो बड़े फ्री प्लान से चंद लोगों को 100 लोगों के बीच में और 4 लोगों को घुसा दिया और उनने हो हल्ला किया और कहीं किसी में थप्पड़ किसी ने दिया, किसी, ये सब फ्री प्लान है, हमारे किसान को गुमराह करने की साजिश है। इन तस्वीरों को देखिए और जवाब दीजिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कलसाना। राजगढ़, छतरपुर, टीकमगढ़, रतलाम, नर्मदापुरम से आई किसानों की तकलीफों की ये तस्वीरें प्रायोजित है। आज 4-5 दिन से खाद नहीं मिल रहा है, परेशान तो इतने कहा है कि मर रहा है, कहा है किसानी के अलावा वो कछु न कहा हो पाओ, फांसी लगाने आई के अलावा वो कछु नहीं होने, ना तो खाद आ रहा हो ना कोई सुनवाई हो रही। 4 तारीख को दिया था सर, क्या देते, क्या तारीख को? वो नंबर लगाया था खाद के लिए। खाद के लिए क्या तारीख को नंबर लगाया था, फिर बोला था 2-3 दिन बाद आएगा, फोन लगा देंगे। फिर उसके बाद अब आए तो बोला कि फिर ऐसे शुरुआत से लगो आप। जवाब दीजिए, किसान झूठ बोल रहे हैं, ये अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए सरकार झूठ बोल रही है। इसे मंत्री का अहंकार नहीं तो क्या माना जाए? किसान पस्त है और मंत्री अपने ख्वाबों ख्यालों में मस्त है। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत है, किल्लत ऐसी कि एक किसान सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है, कहने को ये जनता के सेवक है, लेकिन एक किसान के दुख दर्द को तभी दूर करेंगे जब किसान लिखकर इन्हें शिकायत देगा। फतेहपुर 84 में उस जगह का नाम लिख करके दीजिए। फतेहपुर 84 नाम लिख के दीजिए। क्या करने के लिए आए हो यार? नाम दीजिए, मैं आप छोड़ दो, अरे यार उनको लिख करके देना, लिख कर दे दीजिए। ऐसे नहीं, हल्ला करने के लिए नहीं, आप लिख करके दीजिए मेरे पास। ये अन्नदाता का अपमान नहीं तो क्या है? कृषि मंत्री अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, लेकिन यूपी सरकार के एक मंत्री दावा कर रहे हैं कि किसानों के कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। देखिए, कोई नहीं बचेगा जो भी किसानों के हित को नुकसान पहुंचाएगा, गरीब के हित को नुकसान पहुंचाएगा, वो नहीं बचेगा। आज की डेट में सरकार पूरी सावधानी के साथ, ईमानदारी के साथ योगी सरकार काम भी कर रही है और रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा भी कर रही है। खाद के लिए किसान आज बदहाल घूम रहा है, तो क्या यही है परिश्रम की पराकाष्ठा? अरे हम करीब दोपहर से आए हैं, 12 बजे से। क्या इतना समय क्यों लग रहा है? खाद मिलने कल को बुला रहे हैं, कल आओ। किसानों की आप बीती यही है कि सब्सिडी पर मिलने वाली खाद के लिए कई दिनों तक कतारों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। चंद किस्मत वाले किसानों को ही टोकन मिलता है और ज्यादातर किसानों की उम्मीदें लाइनों में खड़े खड़े दम तोड़ देती हैं। मुश्किल यही है, सरकारी खाद की किल्लत है और बाजार के भाव पर जेब में खाद खरीदने के नोट नहीं है। सवाल यही है, किसान जाए तो कहां जाए, क्योंकि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुके हैं। यानी जय जवान जय किसान सिर्फ जिम्मेदारों के नारों तक सीमित है। शायद किसानों के हक की आवाज सुनकर जिम्मेदारों की नींद टूट जाए। आज तक ब्यूरो।